नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं बंजर भूमि के सुधार के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आप लोग किस तरह से बंजर भूमियों का सुधार कर सकते हैं और बंजर भूमियों को बुआई योग्य बना सकते हैं। जैसे कि बंजर भूमियाँ वैसे मुख्यतः दो प्रकार से होती हैं। मैं आपको उनके प्रकारों के बारे में बताऊँगा और उन दोनों प्रकारों में अलग अलग दवाओं का प्रयोग करके आप उन दोनों मृदाओं को सामान्य रूप में ला करके उन्हें बुआई योग्य बना सकते हैं। मैं आपसे यही अपील करूंगा कि आप लोग अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हो तो नीचे दिख रहे काले रंग के सब्सक्राइबर बटन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे वीडियो को मिलने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए और कमेंट में ज़रूर बताइए क्या आप लोगों की भूमि बंजर हो चुकी है, आप लोग किन दवाओं का प्रयोग करके बंजर भूमियों का सुधार किए हैं। चलिए चलते हैं, वीडियो की स्टार्ट करते हैं। वैसे तो मुख्यतः देखा जाए तो बंजर भूमियाँ दो प्रकार की होती हैं, जैसे कि एक अम्लीय मृदा होती है और एक क्षारीय मृदा होती है। एक अम्लीय बंजर होता है और एक क्षारीय बंजर होता है। पहला अम्लीय बंजर में क्या होता है कि उस बंजर में अम्ल की मात्रा सबसे अधिक होती है, जिससे उसे अम्लीय बंजर कहा जाता है या अम्लीय मृदा कही जाती है। दूसरा आ जाते हैं क्षारीय मृदा पर। तो क्षारीय बंजर क्या होता है? क्षारीय बंजर में क्षार की मात्रा अधिक होने के कारण उसे क्षारीय बंजर या क्षारीय मृदा कहा जाता है। अब मैं आप लोगों से बात कर लेता हूँ इन दोनों मृदाओं को सुधारने के लिए आप लोग किन किन चीज़ों का या किन किन दवाओं का आप कैसे प्रयोग कर सकते हैं कि इन दोनों मृदाओं का सुधार किया जा सके, सामान्य रूप से इन्हें लाया जा सके, कृषि योग्य इन्हें बनाया जा सके। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ अम्लीय मृदा के बारे में। जैसा कि अम्लीय मृदा वह मृदाएँ होती हैं जिनमें अम्लों की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। तो इसके लिए सिंपली हमें इनके विपरीत मतलब हमें क्षार का प्रयोग करना पड़ेगा, जिससे कि इनके अम्ल और क्षार दोनों मिल करके इनकी मृदा में पाए जाने वाले जो गुण होते हैं वह उदासीन हो जाएं। मतलब अगर हम अम्ल और क्षार को एक क्रिया करवाएं तो उनकी उस क्रिया में हमें यह प्रतिफल मिलता है कि दोनों क्रिया करने के बाद में सामान्य रूप से आकर के उदासीन बन जाते हैं। इसी तरह से अगर हम अम्लीय मृदा में क्षार का प्रयोग करेंगे तब वह मृदा उदासीन हो जाएगी। जैसे कि अम्लीय मृदा में हम चूने का प्रयोग कर सकते हैं। या दोस्तों, हम अम्लीय मृदा में चूने का प्रयोग करके अम्लीय मृदा को सामान्य रूप में ला करके उस पर खेती कर सकते हैं। अब मैं बात कर लेता हूँ दूसरे मृदा के बारे में। दूसरी मृदा होती है क्षारीय मृदा, जिसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया कि क्षारीय मृदा जो होती है उनमें क्षार की मात्रा सबसे अधिक होती है। उसी के विपरीत हम अम्लीय मृदा के विपरीत ही इसमें कार्य करेंगे। जैसे कि इसमें क्षार की मात्रा अधिक होती है तो इसमें अम्ल से हम क्रिया करवाएंगे। अम्ल हमारा क्या होगा? जैसे कि हम जिप्सम का प्रयोग करते हैं तो हम क्षारीय मृदा में जिप्सम का प्रयोग करके उनकी मृदाओं में क्रिया करा करके अम्ल और क्षार को क्रिया करा करके उनकी मृदा को उदासीन कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों को बता देता हूं दोनों मृदाओं के पीएच मान के बारे में। जो कि दोनों मृदाओं का पीएच मान सामान्य रूप से नहीं होता है। क्षारीय मृदा का पीएच मान 7 से अधिक होता है और अम्लीय मृदा का पीएच मान 6 से कम होता है। और 6 और 8 के बीच में जितनी भी मृदाओं का पीएच मान होता है वह सभी मृदाएँ उदासीन होती हैं। अब जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि अम्लीय और क्षारीय मृदा दो प्रकार की होती हैं। अब मैं आप लोगों को बता देता हूं कि इन दोनों मृदाओं की आप पहचान कैसे कर सकते हैं कि ये दोनों मृदाएं अम्लीय हैं या फिर क्षारीय हैं। इसके लिए सिंपल मेथड यह हो सकता है कि आप लोग बाज़ार से लिटमस पेपर ख़रीद कर लाएँ और मैं आपको बता देता हूँ अब इनका प्रयोग कैसे कर सके आप लोग जान सकते हैं। आपके पास अगर लिटमस पेपर है तो आप लोग आपकी जो भी मृदा हो उसको लीजिए, उसमें थोड़ा सा आप पानी मिला लीजिए। पानी जो कि उदासीन होता है उसमें आप थोड़ा सा पानी मिलाइए। उसके बाद में उसकी क्रिया आप उस लेप को, जो लेप बनेगा पानी मिलाने के बाद में एक लेप बन जाएगा, उस लेप को उसे उंगली में लेकर के लिटमस पेपर पर लगा दीजिए। अगर लिटमस पेपर नीला हो जाता है तो वह मृदा आपकी क्षारीय है, आपको उसमें जिप्सम का प्रयोग करना है। अगर आपको लेप लगाने के बाद में लिटमस पेपर लाल हो जाता है तो आपकी मृदा अम्लीय है, आपको उसमें चूने का प्रयोग करना है। चूना आपको बाज़ार में बड़े बड़े पत्थर के रूप में मिल जाएगा, उसे आप चूरा बना करके आप खेत में उसका छिड़काव कर सकते हैं। जिस प्रकार से आप जिप्सम का छिड़काव करते हैं, जिप्सम तो आप लोगों को पता ही होगा कि बंजर भूमियों में जिप्सम का आप लोग प्रयोग करते हो। लेकिन कहीं कहीं क्या होता है कि हमारी मृदा पहले से ही अम्लीय होती है और हम उसमें जिप्सम का प्रयोग कर देते हैं, जिससे हमारी मृदा और भी बिगड़ जाती है, सुधार होने के बजाय बिगड़ जाती है। अब मैं आप लोगों को दूसरा तरीका बता देता हूँ आप लोग मृदा का परीक्षण किस तरह करवा सकते हैं। आपके गांव के आसपास में या फिर आपके ग्राम के आसपास में कृषि केंद्र होगा, जहां पर आपको अपनी मृदा को लेकर के जाना है। जो भी मृदा आपकी हो उसे लेकर जाना है आपको कृषि केंद्र पर और वहां पर आपको उस मृदा को दे देना है। देने के बाद में लगभग आपको 1 हफ्ते या 10 दिन तक आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, जिसके बाद में आप लोगों को उस मृदा का रिजल्ट आपको मिल जाएगा।
आप रिजल्ट लेकर आइए, उसमें देखिए कि आपकी मृदा अम्लीय है या क्षारीय है। अगर आपकी मृदा अम्लीय है तो आप लोगों को चूना का प्रयोग करना है, जिससे आपकी मृदा क्षारीय बने या फिर उदासीन हो जाए। अगर आपकी मृदा क्षारीय है तो आप लोगों को चूने का प्रयोग करना है, जिससे आपकी मृदा उदासीन होकर के कृषि योग्य बन जाए। तो आज जिस तरह से मैंने इस वीडियो में आप लोगों को अम्लीय और क्षारीय दोनों मृदाओं के बारे में बताया कि दोनों मृदाओं का सुधार कैसे किया जा सकता है, इसी तरह से मैं आपको आगे भी बताता रहूँगा कि बंजर भूमि का सुधार कैसे कर सकते हैं, या फिर कि कृषि योग्य सारी बातें मैं आपको बताऊंगा इस चैनल पर। तो चैनल के नीचे जो आपको सब्सक्राइब वाला काले रंग का बटन दिख रहा है, आप उसे दबा करके बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन ऑन हो जाए और आपको वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले, वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। और आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या आपकी मृदा अम्लीय है या फिर क्षारीय है, क्या आपकी मृदा में सुधार हुआ या नहीं हुआ। हर एक चीज़ आप कमेंट में बताइए। मिलते हैं आपको तब तक के लिए अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए भी आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।